हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आप लोगों को करा रही हूँ, तो सेशन में बने रहिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। ठीक है, अगर होता बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ठीक है, तो बंधु अगर होता तो निराला हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या उपेंद्रनाथ अश्क हैं या फिर निराला है या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि बांधो न नाव इस ठाव, है ना। तो अगर यहाँ पर बंधु लगा होता तो निराला होते, लेकिन यहाँ बंधु नहीं लगा है, तो यहाँ पर उपेंद्रनाथ अश्क हो जाएगा। ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क इसका उत्तर हो जाएगा, ये इनका निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुजान चरित के रचयिता हैं। ठीक है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन या फिर मतीराम है। ठीक है, तो यहाँ पर सुजान चरित किसका है? तो ये घनानंद का है, सॉरी घनानंद का नहीं, सुजान सागर है घनानंद का। सुजान चरित है सूदन का। किसका है? सुजान चरित अगर पूछेगा तो सूदन हो जाएगा, अगर सुजान सागर पूछेगा तो घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, पंचवटी प्रसंग जो है वो किसका है? तो वो है निराला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाटकांतर किसने किया? ठीक है, नाटकांतर किसने किया है? तो यहाँ पर इसका जो नाटकांतर किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है गिरीश रस्तोगी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गिरीश रस्तोगी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? ठीक है, किस कविता से नहीं है? तो ये अंधेरे में जो कविता है इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक हैं। ठीक है, तो बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। तो शून्य का पूरक तत्व क्या है? ब्रिज है शून्य का पूरक तत्व सिद्धों की साधना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? ठीक है, ये किसने किया है? तो ये किया है चंडी प्रसाद सिंह ने। किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ठीक है, ये गुंडा कहानी वो प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा जो कहानी है वो इंद्र जाल में। कहाँ पर? इंद्र जाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का नाम है। ठीक है, तो समांतर कहानी के जो पुरस्कर्ता कमलेश्वर हैं उनका नाम है नीरज सक्सेना। क्या नाम है? नीरज सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ठीक है, तो भक्ति विवेक जो है वो है मलुक दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हार की जीत कहानी का लेखक है। तो हार की जीत कहानी के लेखक है सुदर्शन। कौन है? तो सुदर्शन है हार की जीत कहानी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। ठीक है, तो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसके लेखक हैं कौन? तो उसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं। ठीक है, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभा दास हैं भक्तमाल के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ठीक है, तो चारुचंद्र लेखा जो है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, भगवती चरण वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनामदास का पोथा जो है ये किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है
अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नीलाचांद उपन्यास के लेखक हैं, तो नीलाचांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट है कि अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, तो अपनी केवलधार ये अरुण कमल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है, तो हंस पत्रिका किसकी है? तो प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दुष्यंत कुमार की रचना कौन सी है? तो ये साये में धूप जो है ये दुष्यंत कुमार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो प्रेमचंद बड़े घर की बेटी, मिस पद्दा, या फिर ठाकुर का कुआं, या फिर छोटा जादूगर, किसके ये लेखक नहीं है? तो ये छोटा जादूगर जो है इनकी कहानी नहीं है। नेक्स्ट है कि चंपू के दो भेद हैं, ठीक है। चंपू का भी होता है, उनके दो भेद कौन कौन से हैं? तो वो हैं विरुद्ध और कर्म भग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? ठीक है, तो सतसई काव्य परंपरा में आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो वो है वियोगी हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? ठीक है, तो ये साधारणीकरण से तुलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, ठीक है। तो इनका सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था काव्य संग्रह वो हुआ था कुमकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? ठीक है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या हो जाएगा? तो सही विकास क्रम होता है कि पहले होता है रस, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो काव्य के अर्थ का वैज्ञानिक जो विवेचन किया था वो किया था वामन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संघा भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य मनुष्य के उत्तर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो उच्छलित आनंद है ये कथन किसका है, ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्छलित आनंद है यह कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका पर्याय नहीं है वो है वक्रनाली। वक्रनाली इसका पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ठीक है, तो ये किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ये पर अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? ठीक है, तो इन्होंने अभेद किस में माना है? तो इन्होंने अभेद माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल में, ठीक है, किसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? ठीक है, श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लाल तारा किस विधा की रचना है? ठीक है, लाल तारा जो है ये किस विधा की रचना है? तो यह है रेखा चित्र। किसकी है? रेखा चित्र विधा की रचना है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ठीक है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो कलाकाल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। कौन है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठीक है, तो ठेठ हिंदी में हरिओध ने लिखा है उपन्यास। किसमें? ठेठ हिंदी में हरिओध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केवल सूक्ष्म
सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? ठीक है, तो ये छायावाद का विरोध करने वाली है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तो प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है? तो वो है तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे, तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक जो थे वो थे बाबू तोता राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? ठीक है, रचना की है, तो किन दो लोगों ने की है अर्धनारीश्वर के नाम से रचना, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीकत, तरीकत, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम का संगति होगी। ठीक है, सही क्रम की क्या संगति होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा आचरण, फिर उपासना, फिर सात्यबोध, फिर सिद्धावस्था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो इनके जो हिंदी अनुवाद इनका किया था उन्होंने किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। नेक्स्ट है कि आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है, तो कौन है? पदारी F.E. के हैं। ठीक है, नहीं पदारी F.E. के नहीं, पदारी एडिसन गिप्च है, पदारी एडिसन गिप्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इनके कविताओं का संग्रह फूलों के गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो एक निष्पत्ति है अर्थनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? ठीक है, तो इन्होंने रुय्यक ने अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है ये पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो चिंतामणि जो था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वो विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस को नाट्य तथा नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो ये सर्वप्रथम विरोध करने वाले जो थे वो थे अभिनव गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेणी संहार नाटक का अंगी रस है। ठीक है, इस नाटक का अंगी रस क्या है? तो वीर रस है इसका अंगी रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह से उठता आदमी की विधा है। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? तो वो है एक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतह से उठता आदमी कहानी है। ठीक है, क्या है? कहानी है, काव्य नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्टर नामक कृति की विधा है, तो डॉक्टर नामक जो कृति है उसकी विधा है नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो बंगदूत जो पत्र था वो बंगदूत जो पत्र था वो निकाला गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसे माना है? ठीक है,
प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने किसको माना है? इन्होंने माना है कुतुबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? ठीक है, तो कबीर के जो वाणी है उसके संग्रह के कितने भाग हैं? तो उसके 3 भाग हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है, तो पद्मावन का ये परम सत्ता की प्रतीक है पद्मिनी। नेक्स्ट है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे उस पंक्ति में अलंकार होता है। ठीक है, एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ हो तो उसे इसे एक शब्द आता है, और एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर और सुबिरन को खोजे फिरे कवि विचारी चोर। तो सुबिरन यहाँ एक ही बार आया है लेकिन इसको कई लोग खोज रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि है। ठीक है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है जठारग्नि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पर जो वाक्य सही है वो है ऑप्शन नंबर ए का, सीता ने यह कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है, तो भला शब्द वाक्य में क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंदों में जो विचार होता है वो होता है वर्ण का। किसका होता है? वर्ण का विचार होता है। वर्णों की इसमें गिनती होती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुल्लिका किसका भेद है? ठीक है, जो चुल्लिका है वो है प्रकृत का भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा गीत गाएगी वाक्य में काल पहचानिए, तो राधा गीत गाएगी ये क्या हो जाएगा? समान भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ठीक है, तो किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भ्रमण भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है? ठीक है, भक्षण मतलब कि खाना, तो खाने के योग में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो है वह आम खाता है। ठीक है, यही खाने के योग में क्रिया प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर है कि नीचे दिए गए पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा तथा वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके, है ना। तो इनका उचित क्रम लगाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं उचित क्रम। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा क्या? अग्नि का धर्म, फिर आएगा क्या? दहकना है उसी प्रकार, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा मनुष्य का धैर्य, उसके बाद क्या होगा? उसके स्वभाव, है ना। तो वा या रा या ला और रा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ठीक है, किसको चुनने के लिए बोला है? स्त्रीलिंग शब्द धुआं, संध्या, भक्ता या फिर धावा। तो इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है वो है संध्या। नेक्स्ट है कि घूसर का पर्याय है। ठीक है, घूसर, घूसर माने क्या होता है? तो घूसर का क्या हो जाएगा? गधर्व हो जाएगा। ठीक है, गाधर्व हो जाएगा, गधा होता है। हर्ष का विलोम होगा, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का माने क्या होता है? खुशी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुगुप्सा का अस्थाई भाव होता है, जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या हो जाता है? जुगुप्सा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? विभत्स रस का अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समास भूयस्तम, यह किसका कथन है?
ओजस समाज भूयत्तम, ये कथन किसका है? तो ये वामन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जगदीश शब्द की सही संधि होगी, तो जगदीश की हो जाएगी जगत धन, ईस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मेल। ठीक है, रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ठीक है, तो बड़े शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो बड़े शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है विशेषण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो आप क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उबटन शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, उपटन, उपटन शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उपटन शब्द का तत्सम रूप है उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचनाकार हैं। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो वो हैं दिनकर, दिनकर की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, इन पंक्तियों में कौन से वाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, वाच्य की बात हो रही है, कौन से वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? भाववाच्य का, नहीं, भाववाच्य का, हाँ भाववाच्य का प्रयोग हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने वचनों को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? सहोदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहोदर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, सहोदर किसको बोलेंगे? सौतेले भाई को, है ना, अन्योदर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अन्योदर कहेंगे। और सहोदर कहेंगे सौतेले भाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, इसमें एक वाक्य क्या है? अशुद्ध है, वही क्या करना है? चुनना है। तो देख लेते हैं कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर भ्रष्टाचार है। क्या है? भ्रष्टाचार जो है यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ठीक है, कौन सा विशेषण के साथ उपवाक्य के साथ है? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यही मिल गया। ठीक है, यही शुद्ध है, इसी में क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें ऐतिहासिक और राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है औरस और जरस, ये क्या है? सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ठीक है, अल्प विराम, तो अल्प विराम ऑप्शन नंबर सी में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो होते हैं क्या? वो होते हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं। ठीक है, व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर नागेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहने वाले हैं रामविलास शर्मा। कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर बनाया है जो मैंने उसे ना विकल्प बनाओ, अरे अफसरे उस अतीत के न्यूतन गान सुनाओ, यह पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है? ठीक है,
ये पंक्ति जो है ये कमायनी के किस सर्ग से है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये किस सर्ग से है, कमायनी के कौन से सर्ग से ये पंक्ति ली गई है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म सर्ग से ये ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में एक विधा में प्रवेश हुआ। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था सबसे पहले, तो इनको आलोचना विधा से सबसे पहले इनका प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट है रीतकाल को संगार काल की संज्ञा किसने दी, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी रीतकाल को संगार काल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। ठीक है, तो प्रेम चिनगारी किसकी रचना है, तो प्रेम चिनगारी जो रचना है वो है नजफ अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सखिन सहित हर्षि अति रानी सुखत धनु परजनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, क्योंकि यहाँ पर धनु आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौ शिव धनु मरनाल की नाई तोरहु राम गरेण गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। तो राम काव्य के जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं स्वामी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर है ए औ ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है, तो मानक हिंदी का जो आधार है वो है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। ठीक है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, तो आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जलधि में कौन सा समास है। ठीक है, जलधि में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, वहां से आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।